हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः छुट्टी के बाद अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे। त्रिकोणमिति में आपको कंपाउंड एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड एंगल फार्मूला के बारे में आपको बताया गया था। उसमें आपको क्या क्या बतला दिए थे। बेसिक फार्मूला पढ़ लिए थे। बेसिक फार्मूला याद भी होगा बाकी लोगों के साथ। वैल्यू यहाँ पर हम लोग नहीं लिखा था। वैल्यू आप टेंथ के आधार पर याद रख सकते हैं। थोड़ा रिवाइज रिकैप कर लेते हैं। टेंथ के आधार पर जो मान याद करते थे, इधर थीटा लिखते थे, इधर त्रिकोणमिति रेशियो, टी रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और एक बच गया कॉट थीटा। और थीटा का वैल्यू इधर क्या लेते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या याद करते थे, 0, 1/2, √3/2, और ये 1। और इसका अपोजिट चलेंगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2। टेन का मान तो साइन बट्टा कॉस, 0/1 0, ये 1/√3। ये करेंगे तो 1, इसका वैल्यू √3, 1/0 तो इन्फिनिटी। सेक का मान तो क्या होगा, इसके वैल्यू को अपोजिट कर देना। तो ये है 1 का, 1 यहाँ बट्टा में क्या कुछ नहीं है, तो 1, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। बैक कर, 1 रहेगा। इसको अपोजिट कीजिएगा तो ये 2/√3। कॉस वाला को उल्टा कर देंगे, कॉस वाले वैल्यू को, तो ये क्या होगा, सेक का वैल्यू आ जाएगा √2। ये हो जाएगा 2/1 तो 2, और ये 0 को बट्टा में क्या है, कुछ नहीं है, तो 0/1। अपोजिट करेंगे, उल्टा अगर करेंगे तो 1/0, यानी क्या बन जाएगा, इन। नेक्स्ट, कॉसेक तो साइन का उल्टा, तो ये इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये हो जाएगा 2/3, और ये तो 1 रहेगा। इसका वैल्यू अगर आप देखिएगा, 10 का अपोजिट तो ये इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 0। अब यहाँ देखिए, टेन थीटा वाला में ये मान था, टेंथ में याद किए होंगे। थोड़ा गौर करना है यहाँ पर, थोड़ा अलग तरीके से हम लोग को क्या सोचना है। हम लोग को सोचना ये है, इसमें से किसका मान बढ़ता है, किसका मान घटता है। तो देखिए, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना। कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटता है। टेन थीटा का मान इंक्रीज, सेक थीटा इंक्रीज, कॉसेक, तो साइन जब बढ़ेगा तो कॉसेक उसका उल्टा, तो ये घटेगा, ये है डिक्रीज। कॉट थीटा का मान, ये भी डिक्रीज। कहने का सेंस है कि जैसे जैसे थीटा का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर साइन थीटा वाला में 0, 30, 45, 60, 90। तो जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। साइन 0 पर इसका वैल्यू 0 है, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया, और ये 1। तो इसका मान क्या, मैक्सिमम पर पहुंच गया। तो मीन 0 से शुरू हुआ और 1 पर पहुंच गया, तो बढ़ा ना।
इसी तरह से जब कौशिक वाला में देखिए तो एक से शुरू वाला जीरो पर पहुंच गया तो ये घट रहा है। तो इसी तर्ज पर आपको बाकी भी याद रखना कि एंगल बढ़ने पर कौन बढ़ता है कौन घटता है। ये सब चीज़ आपको काम आएगा क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा। क्वेश्चन में जब इस तरह का प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि बताइए थीटा के मान बढ़ाने पर अभिष्ट फंक्शन कोई फंक्शन या टेन होगा सेक होगा, तो ये त्रिकोणमितीय रेशियो बढ़ता है घटता है किस तरह का बिहेव प्रकृति को दर्शाता है, तो वो आप यहाँ पर बतला सकते हैं। तो ये हम नहीं बतलाए थे क्योंकि ये 10th में पढ़ना था। हम लोग पढ़े थे क्या, साइन ए प्लस बी करके, ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये पढ़े थे हम लोग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस वाला के लिए क्या पढ़े थे, साइन ए कॉस बी, ये प्लस था तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस, कॉस ए साइन बी। क्या आएगा, एक पढ़े होंगे आप कॉस ए प्लस बी। साइन वाला में क्या था कि अल्टरनेट चलते थे, एक साइन एक कॉस, एक साइन तो एक कॉस। इससे पहले साइन के साथ ए तो गुना में कॉस के साथ बी प्लस, फिर ए कॉस के साथ हो जाएगा तो साइन के साथ क्या होगा बी होगा। तो ये अल्टरनेट चल रहा था। इसमें क्या होगा कॉस वाला में, तो कॉस ए कॉस बी, तो दोनों कॉस ही रहेगा। अब माइनस प्लस था लेकिन वहाँ क्या आएगा माइनस, और दोनों फिर क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। इस तरह से आप सोचिएगा तो फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। फिर कॉस ए माइनस बी याद करना है, तो सेम कोई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है। अब इस फार्मूला से आप चलिए, अगर इसमें कहते हैं कि ए बराबर बी, यानी कि बी के जगह पर भी आप ए लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए, यानी कि ये बन जाएगा साइन टू ए। इसमें एक बी की जगह पर क्या लिख दिया ए लिख दिया, और तब यहाँ पर अगर रखिएगा वैल्यू इसमें, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए बी की जगह पर भी क्या हो गया ए, तो जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्या करेंगे ए रख देंगे, कॉस ए साइन, ये दोनों तो अब सेम ना हो गया, एक कॉस ए साइन ए और फिर एक और कॉस ए साइन ए, तो कितना हो जाएगा टू साइन ए कॉस ए। तो अब एक नया फार्मूला हम लोग यहाँ से देख लिए कि साइन टू ए, इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखे साइन टू ए बराबर ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ देखिए एंगल में चूंकि दो से मल्टीप्लाई है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। त्रिकोणमिति का क्या है ये, मल्टीपल एंगल फार्मूला। या फिर देखिए यहाँ एंगल जो है वो डबल है, यहाँ एंगल उसका आधा गया, 2a है तो यहाँ a हो गया, तो इसको लोग हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। और ये जो जोड़ के लिखते थे एंगल को, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पर a प्लस बी करके पढ़े, आपको क्वेश्चन में साइन x प्लस वाई करके पूछ देगा, साइन थीटा प्लस फाई करके पूछ देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन ए बी सी भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब तो रिवीजन वाला है, पीछे वाला पढ़े हैं सो। अब थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं कि कंपाउंड एंगल फार्मूला में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। कंपाउंड एंगल फार्मूला, फार्मूला नहीं लिखेंगे, केवल हम क्या करेंगे क्या क्या पढ़े वो रिवाइज करने के लिए ये केवल लिख देते। साइन ए प्लस बी पढ़े थे, कॉस ए प्लस
बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये सब हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला में पढ़े हैं। फिर आगे मल्टीपल एंगल फार्मूला भी देखे थे। मल्टीपल एंगल फार्मूला और हम लोग वहाँ पर देखे थे साइन 2a। याद देखिए ये 2a है, जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो 2 बाहर। अब साइन a कॉस a बचता है, तो 2 बाहर नहीं है बल्कि इसका फार्मूला ये है, तो ये हम लोग को याद करना है। इसी तरह से कॉस 2a बराबर हम लोग पढ़े थे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको बदलेंगे, कॉस को अगर साइन में बदल लें तो ये हो जाएगा 1 2 साइन स्क्वायर। अगर पिछले क्लास में इसे बतलाया है कैसे आया था, अगर साइन को कॉस में बदले तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। टेन के टर्म में भी फॉर्मूला याद किए थे कल पिछला क्लास में, 2 टेन ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये कॉस वाला को 10 में जब याद किए थे तो लिखे थे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद देख रहे हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला है या इसके डबल में है तो ये हाफ एंगल हाफ हो गया। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करने वाला है कि आपको लगे कि ये दुगुना है, लेकिन इसको अगर सिंगल में लिखते हाफ एंगल में लिखते तो सिद्ध हो जाता, तो आप समझ जाइए कि इस फार्मूला का यूज आपको करना है। हाँ, साइन को टेन में बदलना है तो ये वाला एंगल का फार्मूला का यूज करेंगे। कॉस को अगर टेन में बदलना है तो ये वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कॉस को अगर साइन में बदलना है तो ये वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये अलग अलग जगह पर आप अलग अलग तरीके से ये सब पढ़ते रहिएगा, तो ये ध्यान में रखना है। फिर एक और पढ़े थे टेन 2a बराबर 2 टेन ए बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर। अगर आप गौर कीजिएगा 10 को 10 में ही रखना है, 10 को 10 में ही रखना है, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला में और इस फार्मूला में थोड़ा समानता है, ऊपर वाला दोनों का क्या है सेम, लेकिन अंतर क्या है, नीचे यहाँ प्लस में रहेगा तो साइन का है, अगर माइनस हुआ तो किसका बन जाएगा 10 का। प्लस माइनस का ही तो खेल है, प्लस माइनस में अगर वहाँ पर प्लस हो गया तो वो साइन ए 2a का फार्मूला बन जाता है। अगर माइनस ये लिख देते तो क्या होगा 10 2a का फार्मूला होगा। तो अंतर है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये था मल्टीपल एंगल फार्मूला। आप इसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोल देगा साइन एक्स बराबर, इसको लिखेंगे 2 साइन, ये इसका हाफ हो जाता है x/2 कॉस x/2। अब ऐसा यूज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं हाफ एंगल फार्मूला। मल्टीपल एंगल था तो समझ ही रहे थे, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोल देता है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में कि क्यों इसको हाफ एंगल फार्मूला हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और 10 में अगर बदलना होगा तो क्या होगा 2 10 x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/, इस तरह से चलेगा। तो ये हाफ एंगल फार्मूला हो गया। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, आप पढ़े होंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये आप पढ़े। एक और चीज बतलाया था, माइनस वाला सामने सामने लिख रहे हैं ऊपर नीचे करके, ये क्या बनेगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a
साइन, और अब मान लीजिए कि दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है, ऐड कर देना है। जोड़ में तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, जब जोड़ना है ये प्लस में ये माइनस में, ये तो कट जाएगा, नहीं लिखाएगा, लेकिन ये दोनों सेम संख्या है, तो जब जुटेगा तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा ना, 2 साइन ए कॉस बी। पहले जो आप देखे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए कॉस बी था, दोनों एंगल क्या था, सेम था। हम अभी बोल रहे हैं एंगल अलग अलग, इसका वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग एंगल है, एक बार साइन को जोड़ देना है एंगल को साइन में, प्लस एक बार साइन में एंगल को ए और बी को क्या करना है, घटा के। ये फार्मूला बन, मतलब जब ये गुना में है तो गुना से इसको क्या किए, जोड़ में ले आए, या ये जोड़ में है ऐसे बोल सकते हैं आप, ये दो अलग अलग साइन थीटा वाला जोड़ में है, ये जोड़ में है तो किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में। तो सिद्ध करने वाला में आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि कभी कभी क्वेश्चन में जो दिया गया वो मल्टीप्लिकेशन में दिया है, और सिद्ध करने वाला जो टर्म हमको आरएचएस में लाना है वो जोड़ में लाना है। तो इन सब फार्मूला का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करेंगे। अगर आप ये फार्मूला सब याद रखिएगा, देखिए ये फार्मूला कैसे आया ये बतलाए, तो ये आपको सोचने का तरीका हम बतला रहे हैं कि ऐसे करिएगा, ये कीजिएगा। पीछे जो फार्मूला हम लोग पढ़े, मतलब इससे पहले वाले क्लास में जो फार्मूला पढ़े, तो उस फार्मूला का प्रयोग करके आगे कैसे बढ़ा जाता है, और अब आगे हमारा कैलकुलेशन सटीक हो, फास्ट हो, तेज़ी में क्वेश्चन पर हम सोच पाए, तो इसके लिए फार्मूला जो नया बना उस फार्मूला को भी याद रखना है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, तेज़ी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपका माइंड स्लो काम करेगा, आप धीमा सोचिएगा, तो फिर आप टाइम बना तो दीजिएगा क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे 2 से 3 मिनट में बनना चाहिए वो क्वेश्चन बना रहे हैं 5 से 7 मिनट में, और 5 क्वेश्चन में इस तरह से समय लगाएंगे तो फिर आपके पास समय एग्जाम में नहीं बचेगा। तो फार्मूला का मेन काम ही है कि आपके दिमाग को तेज़ी से सोचने के काबिल बनावे, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए फार्मूला कैसे आया इस पर भी कि रटना नहीं पड़े, आप समझ गए, अगर भूल गए तो आप रफ में निकाल सकते तुरंत जाके फार्मूला, तो वो सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसी तरीके से ये जो लिखे थे फार्मूला, साइन ए माइनस प्लस बी, तो फिर साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, नहीं उल्टा हो गया ना, ये हो जाएगा कॉस ए साइन। ये सब आसान है, अब हमको ये सब छोड़ देना चाहिए कि आप जब हम एक बार जोड़ के बतलाए तो आप अपना घटाइए, ये सब कीजिए। साइन वाला में हम बतलाए तो कॉस वाला में आप कीजिए, तो फार्मूला आपको चूंकि बतला दिया गया तो अब जोड़ घटाओ आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कर देते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये है। पीछे क्या किए थे, जोड़े थे, अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस 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 माइनस। जब घटाएंगे तो नीचे वाला का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में था तो माइनस, प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस। अब ये कटेगा तो बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, और इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी।
ये फार्मूला बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखिए, जोड़ पर हम बतलाए, घटा के हम बतलाए। अब आपको कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन पर आप कर सकते हैं, यानी कि तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वही 2 cos A cos B बराबर क्या बनेगा? 2 sin A sin B बराबर क्या बनेगा? जैसे यहाँ 2 cos A sin B, अब पीछे था 2 sin A cos B, अभी क्या sin A cos B, यहाँ क्या था cos A sin B, तो ये बना कटा हुआ। इसी तरह से आप इस पर दोनों पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। उस पर नंबर है ही, जो जिस आदमी को मान लीजिए समझ में जितना भी आएगा, जो भी बनाइएगा, अगर आप बना के चाहते हैं कि चेक करें तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे कि आप कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो फिर आप ईमानदारी से अपने घर पर अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीपल कंपाउंड एंगल फार्मूला में हम लोग एक पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर फार्मूला। अभी दो एंगल वाला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी, अब ये 3 एंगल जोड़ दिया गया है तब, तो ये फार्मूला क्या होगा, फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत में तो दिक्कत होगा, लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि पीछे जो हम पढ़े ना साइन ए प्लस बी, तो उसी फार्मूला के आधार पर इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो साइन, इधर मान लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, मान ये लेते हैं, लेट ए प्लस बी बराबर एक्स, तब ये बनेगा साइन एक्स प्लस सी। अब ये दो एंगल हो गया, दो एंगल वाला फॉर्मूला हम जानते थे साइन ए प्लस बी टाइप का, तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस सी प्लस कॉस एक्स साइन सी, और x के जगह पर तो हम ये लिखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी साइन सी। अब इसको लिखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो इसके जगह पर है ना, इसमें मल्टीप्लाई क्या है, कॉस सी, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस सी से, प्लस यहाँ लिखते लेकिन इतना में नहीं हटेगा, तो हम यहाँ नीचे लिख लिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या कॉस ए प्लस बी रहो। तो अब ये जस्ट पीछे रिवीजन कराए हैं, इससे पहले भी बतलाए हुए हैं, अगर आप लोग फार्मूला बीच में देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो फिर हम, ये होता है आप जाकर देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, हम लिखाए भी हैं तो उसमें भी देख सकते हैं पीछे। और ये इंटू क्या होगा, साइन सी, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, और ये कॉस, प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस ए साइन बी, और ये गुना होगा तो कॉस सी, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कॉस ए कॉस बी साइन, अब माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, साइन ए साइन बी साइन, बहुत आसान है, ये तो प्रोसेस है, याद रखना कैसे है, तो देखिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये फॉर्मूला हमको पढ़ना है ना, यही वाला।
तो ये बहुत आसान है। पहला बार क्या कीजिए, आप साइन ए लीजिए और बाकी बी और सी जो है इसका कॉस इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो कॉस बी कॉस सी, फिर प्लस। अब सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो सेकेंड एंगल के साथ साइन रहेगा, बाकी सब के साथ क्या रहेगा, सी रहे कॉस रहेगा। तो ए के साथ कॉस रहेगा, बी के साथ साइन रहेगा और फिर कॉस सी। तीसरा बार जब लिखेंगे तो अब साइन किसके साथ जाएगा, तीसरा एंगल सी के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन सी। अब तीनों एंगल हो ना गया, तो लास्ट में माइनस और तीनों का साइन लगा के घटा देंगे, तो माइनस घटाना है, साइन ए साइन बी साइन सी। ये जो फॉर्मूला बना किसका बना, अब देखिए तुलना करके दोनों सेम आया है। तो ये है साइन ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो पहला में क्या, साइन के साथ ए बाकी कॉस बी और सी के साथ। दूसरा में दूसरा है तो दूसरा पार्ट में बी के साथ साइन बाकी के साथ कॉस, फिर तीसरा में साइन सी के साथ बाकी के साथ कॉस, और अंतिम में माइनस तीनों के साथ साइन। तो ये है साइन ए प्लस बी प्लस सी का। अब इसी में आप देख सकते हैं कि अगर ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों को हम ए ही मान लें, बी को भी सी को भी, इसी फॉर्मूला में आप बना सकते हैं। क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर क्या था, कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर क्या था, कॉस ए कॉस बी साइन सी, और माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। ये ना था, हम बोले ए बराबर बी बराबर सी, तो तीनों की जगह पर क्या है, ए ही लिख देते हैं कि सब बराबर ही ना। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, यहाँ भी सब क्या हो जाएगा, बी सी सब ए हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए तो है, साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए साइन ए, और यहाँ तो तीनों है ही ना, तो साइन ए साइन ए साइन ए। नहीं दिख रहा होगा, स्पष्ट नहीं होगा। लंबा हो गया, माइनस साइन ए साइन ए साइन, बहुत बड़ा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए ए तीनों को जोड़ेंगे तो 3a होगा ना, साइन 3a बराबर, यहाँ से आप देखिए तो ये तीनों लगभग सेम है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो 3 कॉस स्क्वायर साइन ए है, साइन ए है, और माइनस ये हो जाएगा साइन क्यू, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से इसको भी आप साइन में बदल दीजिए, तो 3 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं, इंटू ये क्या है साइन ए, अब माइनस साइन क्यू, ये हो जाएगा 3, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए गुना 1 साइन ए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू ए माइनस साइन क्यू ए, ये तो लास्ट में लगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन ए
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 sin QA -sin Q, तो ये हो जाएगा 3 sin A -3 sin QA और 1 sin यहाँ, तो 4 sin QA। ये बनेगा किसका फॉर्मूला, sin 3A बराबर, इस तरह से फॉर्मूला। ये हमको ये कैसे आया, ये सिर्फ इसलिए देखना है कि पिछला फार्मूला जो पढ़ रहे हैं तो ये प्रूव कर सकते हैं, अगर पूछेगा कि कैसे आया साबित कीजिए। कभी कभी 11th वाले क्लास में आपको ये पूछा जा सकता है कि sin 3A बराबर ये फार्मूला सिद्ध कीजिए, तो आपको ये फार्मूला जो है इसको यूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और वहाँ लिखिएगा, मान लीजिएगा कि ABC तीनों क्या है, बराबर है, तब ये प्रूव कर पाइएगा। और एज अ फार्मूला अगर आप इसको याद रखते तो बाकी क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। ठीक है ना? तो ये इतना बड़ा टर्म को सिंगल टर्म में बदलना है तो ये लिखेंगे, इसको विस्तृत लिखना है तो ये लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, ये सब फार्मूला कि बड़ा को छोटा या छोटा को बड़ा, मतलब एक टर्म को दो टर्म में लिखना, दो या दो से अधिक टर्म में, या दो या दो से अधिक टर्म को एक टर्म में लिखना। तो इसके लिए हम लोग त्रिकोणमितीय टर्मों का प्रयोग करते हैं। वही है कि 10वां में हम जब क्लास किए और आप लोगों को बतलाए तो क्या बोल रहे थे उसमें कि 3 लिखना है, ये सिंगल 3 है, इसको विस्तृत लिखना है तो 3 को लिखेंगे 2 + 1 3, 10 - 7 3 होता है ना। तो 3 लिखिए इसे, या ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसको ये लिखिए या इसको ये लिखिए। तो यहाँ क्या, एक अंक है, यहाँ 2 अंकों का जोड़ है, यहाँ 2 अंकों का घटाव है। तो इसी तरीके से त्रिकोणमिति, यही तो गणित का खेल है, गणित में यही सब चीज़ चलता ही है। समझिए, क्वेश्चन वास्तव में क्या है, क्वेश्चन है कि आपको कोई एक कथन फॉर्मूला के टर्म में जो दिया और उसको कह रहा है कि आप इसको ये लिख दीजिए। आप देखिएगा 10वां में बनाए होंगे कि इतना इतना का को गुना किए त्रिकोणमिति में, ये किए तो बराबर में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आना चाहिए। तो यही सब चीज़ पूरे गणित में चलता है। तो फार्मूला अगर याद है, अब उससे चूंकि बड़ा आएगा तो फार्मूला हमारा बढ़ गया। समझ रहा है कि नहीं? तो ये हम आपको बतलाए हैं, आपको एक काम जो है करना है घर पर, वो है cos 3A बराबर निकालना, नहीं cos 3A बराबर नहीं, उससे पहले आपको ये निकालना होगा cos A + B + C। तो sin A + B + C निकालना हम बतलाए हैं, उसी तरीका से इसको भी उसी तरीके सोच के इसको निकाल लेना है, और फिर इसको ये वाला फार्मूला का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करके घर पर और रखिएगा। कल हम आपको इसका आंसर, फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, आप मिला लीजिएगा, तरीका का भी थोड़ा चर्चा कर देंगे, तो उसे आप मिला लीजिए कि आपने जो सोचा, आपने जो किया घर पर बैठ के, वो सही है या गलत। अगर गलती हुआ तो कहाँ गलती हुआ, अगर सही है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहना है, आगे क्वेश्चन बनाते रहना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखें। आज थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना पड़ा तो हम लोग फार्मूला 1-2 ही देख पाए हैं, तो कल इसके आगे देखेंगे, और बहुत जल्द ही हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो टॉपिक है उस पर आएंगे। मेन टॉपिक जो है वो है, ठीक है, तो उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 क्लास लगेगा जिसमें कुछ और बेसिक बातों को हमको सीखना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।